हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे फॉलो किया, मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, तो उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं और भी आप लोगों को वीडियो बनाकर अवेलेबल कराऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे हाफ के कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन लोगों ने इस एसटीसी ट्यूशन सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से फॉलो कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें और इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना। हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैंने जब प्रेजेंट टेंस की सीरीज बनाई थी उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके रूल क्या होते हैं। लेकिन अब हम बना रहे हैं एक्टिव से पैसिव, तो उसके लिए टेंस की बहुत हेल्प लेनी पड़ती है। जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आप एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एफर्मेटिव का जो रूल होता है, एफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा होता है एक्टिव का रूल। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? पैसिव में। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? वही जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट ही लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस अब इसमें क्या चीज चेंज होती है, यहां पर बीइंग लग जाता है, बी में आईएनजी। ये जो बीइंग लगता है वो सिर्फ कंटिन्यूअस में ही लगता है क्योंकि जो इसका आईएनजी होता है वो यहां पर आ जाता है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा है एफर्मेटिव का रूल। मैं अब आप इसको फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए मेरी माँ खाना बना रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? माई मदर इज कुकिंग द फूड। माई मदर इज कुकिंग द फूड। अब इसको, ये एक्टिव का है, एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये द फूड। द फूड को हम पहले लिख लेंगे, द फूड। अब द फूड सब्जेक्ट के बाद क्या है? इज एम आर, तो द फूड के साथ हमारा क्या आएगा? इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? बीइंग। बीइंग सब में लगेगा, इज बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी है यहाँ पर कुकिंग, तो जो आईएनजी है वो बीइंग में आ गया। अब कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। बाय, अब सब्जेक्ट क्या था हमारा? माय मदर। माय मदर हम यहाँ बाय के बाद रख देंगे, बाय माय मदर। सेंटेंस क्या था हमारा? मेरी माँ खाना बना रही है, तो इसका पैसिव में कन्वर्ट क्या हो गया? खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, यह है हमारा एफर्मेटिव। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का रूल क्या होता है? मैं आपसे बार बार कह रही हूं, पहले आपको टेंस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आप एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब मैंने जो टेंस की सीरीज डाली हुई है आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ये एक्टिव टू पैसिव करें। तो नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट सेम यही रहता है, सेम यही रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस
इज एम आर मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आप चूज करेंगे, प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव का रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का रूल। अब यदि हमें पैसिव का बदलना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए। हमेशा याद रखिए बार बार कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर प्लस इज एम आर वही रहेगा, प्लस इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया पैसिव का रूल। अब फॉर एग्जांपल वह पतंग उड़ा रहा है, तो ही इज, नहीं तो नेगेटिव बना रहे हैं, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है तो ही इज नॉट फ्लाइंग द काइट। तो अब क्या बन जाएगा, ये वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द काइट। द काइट हम पहले रख लेंगे, द काइट इज नॉट बीइंग, फ्लाई के थर्ड फॉर्म फ्लॉन, FLOWN, बाय, यहां पर ही जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन वो किस में चेंज होगा, हिम में, ही का हिम। ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको एक चीज और याद होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें हर टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो भी लर्न करना आपका काम है। यदि आप डेली 5-5 वर्ब की फॉर्म याद कर लेंगे तो भी आपको बहुत सारी फॉर्म याद हो जाएंगी। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर स्टार्टिंग में रख दो, यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दो, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, प्लस, देखिए ये इंटेरोगेटिव है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इंटेरोगेटिव है तो इज एम आर शुरू में ही आएगा, इज एम आर, प्लस अब इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पैसिव का रूल। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या मैं खिलौने बना रहा हूँ, नहीं सॉरी, क्या मैं खिलौने बना रहा हूं, तो एम आई मेकिंग द टॉयज, एम आई मेकिंग द टॉयज, क्या मैं खिलौने बना रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, जो द टॉयज है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई के हिसाब से एम लगा है, लेकिन अब यदि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द टॉयज। तो अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब एम थी वो यहाँ एम नहीं लगेगी, यहाँ पर क्या लग जाएगी, आर। आर क्यों लगेगी, क्योंकि बहुत सारे खिलौने बना रहा है इसलिए, तो आर द टॉयज, यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग, आर द टॉयज बीइंग, मेड की थर्ड फॉर्म मेड, बाय, कौन बना रहा है, आई, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, और हमारे में लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।
तो ये हमारा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपके सामने रूल्स हैं। वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में एक एक एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूँ, लेकिन आप और भी एग्जाम्पल को देखकर इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं रूल को लगाकर, जिससे कि आपको और भी अच्छे से अच्छे तरीके से आ जाए। वीडियो के चक्कर में मैं ज्यादा आपको बहुत सारे नहीं दे सकती हूँ एग्जाम्पल। हाँ, कोशिश करूंगी कि मैं आपको एग्जाम्पल भी अवेलेबल कराऊं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी डालें, जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कमेंट को पढ़कर। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।